Good morning everyone and very warm welcome to one and all and welcome back to our channel A Square Classes. We are moving on towards a very next sessions of your class 11th. रिपीटर्स वाले भी ध्यान से देखें, जिनको नीट देना है 12th वाले वो भी ध्यान से देखें और 11th वाले बच्चों आपका तो ये पढ़ना ही है. ओके बेटा, वी आर मूविंग ऑन. आज आप बोलोगे कि मैम आप एनआर मैम आई आपको एक चैप्टर पढ़ाने या फिर टॉपिक पढ़ाने या टॉपिक डिस्कशन करने. लेट्स नॉट मूव ऑन टुवर्ड्स द पर्टिकुलर टॉपिक. अगर फिर हेडिंग डालो या फिर आई वांट आज का सेशन जो हो ना वो थोड़ा कैसा हो, वो थोड़ा इंटरैक्टिव हो. हाउ कुड इट बी? इट शुड बी लाइक इंटरैक्टिव. सो आई वांट प्लीज जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो लाइव सेशन जरूर देखें और लाइव बॉक्स में कमेंट करें. कमेंट बॉक्स जो बाद में देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. ठीक है, चलो. सो अ वेरी वार्म वेलकम एंड वेलकम बैक. कम ऑन. सो अब तक हमने बहुत सारी चीजें देख ली. सेल का स्ट्रक्चर, माइटोसिस, मियोसिस, ये सारे चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं. एक्सेप्टेड. आप लोग बोलोगे यस मैम कर लिया. Now we are moving on towards the very next very important topic of your plant physiology of your NCERT unit, that is plant physiology. आज हम लोग बेटा जी plant physiology unit start कर रहे हैं और उसमें भी हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स आपके NCERT का चैप्टर 8 जा करके पन्ने पलटे. ठीक है, समझ में आया बेटा? व्हाट इज दिस ट्रांसपोर्टेशन? क्या होता है ये ट्रांसपोर्टेशन? कैसा होता है ये ट्रांसपोर्टेशन? ठीक है, क्या होता है बेटा जी ये ट्रांसपोर्टेशन? कुछ होता है? कुछ पता है? लॉकडाउन, सीजन ऑफ लॉकडाउन चल रहा है. ठीक है, कुछ बच्चे आप ही लोग मेरे जैसे जो अपने घर से बाहर रहते हैं, बाहर पढ़ रहे थे, वो स्टक हो गए. क्यों? क्योंकि उनको वो ट्रांसपोर्टेशन का जरिया, वो मींस नहीं मिला कि वो अपने घर जा करके अपनी जो लोग है, अपनी जो फैमिली है या अपने जो वाइफ्स हैं, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स या फिर अदर वाइफ्स के साथ वो जी सके. क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, उनको प्रॉपर मींस सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं था. देख लो डे टू डे लाइफ में अगर ट्रांसपोर्टेशन इतना इंपॉर्टेंट है तो सोचो एक लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल होगा. सेम चीज यही ट्रांसपोर्टेशन. टू मूव ऑन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन? टू मूव ऑन वन प्लेस टू मूव ऑन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. इसमें कोई डाउट? यहां से हिंदी में बोले तो बेटा जी यहां से वहां घूमना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. है कोई डाउट इसमें? बिल्कुल नहीं. फिर एनिमल्स के केस में ये तो मैंने आपको एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टेशन बताया. ड्यू टू एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टेशन हाउ डू लाइफस्टाइल अफेक्ट्स, हाउ डू लाइफस्टाइल्स आर एक्चुअली अफेक्ट. अब मैं आपको बता दूं कि ह्यूमंस के केस में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन. उस ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं तो वो कहाँ होता है? ये ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है. एक्सेप्टेड. आप लोग कहोगे यस मैम, वेरी वेल एक्सेप्टेड. ठीक है, कैसे होता है? ह्यूमन बीइंग के अंदर वेरी मॉडिफाइड, वेरी वेरी एक्सीलेंट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है और उसी सिस्टम को, उसी सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं हम लोग. क्या कहते हैं बेटा जी? सर्कुलेटरी सिस्टम. दिस ट्रांसपोर्ट, अगर एक ऑर्गेनिज्म जिंदा है तो उसके अंदर कोई ना कोई टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट दिखता है, होता है. और वही अगर ह्यूमन के केस में हो रहा है तो उसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं, जो मैं आपको बेटा जी ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ाऊंगी. ठीक है, तो इसको आप थोड़ा रोक के रखिए. और जिनको पहले पढ़ा दिया है अभी भी वो चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है सर्कुलेटरी सिस्टम के, प्लीज जा करके देखें. ठीक है, चलो. मैंने आपको बताया कि आज हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन जो प्लांट्स में होता है ना, वो क्या होता है कि प्लांट्स में स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स में आपको बताती हूँ बेटा, ध्यान से समझना, यहां समझना. ठीक है, ये अगर एक प्लांट है, आप लोग बोलोगे हाँ है, ये उसका फ्लावर है, ये उसका लीफ है और ये उसके रूट्स हैं कुछ. एक्सेप्टेड. यहां देखो, ध्यान से देखना बेटा जी. ठीक है, चलो. लीव्स क्या करते हैं? ये लीव्स का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस
फोटोसिंथेसिस। आप लोग बोलोगे हाँ। एंड व्हाट इज दिस फोटोसिंथेसिस? इट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। एक्सेप्टेड? बोलो बेटा एक्सेप्टेड या नहीं? Process by which plants make their own food. Accepted? Okay. What is this? These are roots, these are leaves, and they perform the function of photosynthesis. These are what? These are roots. What do roots perform? What do roots do? They absorb water. आप लोग बोलोगे हाँ मैम करेक्ट है, आप सही बोल रहे हो मैम, ऐसा ही होता है। हाँ बेटा जी ऐसा ही होता है। फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये, रिप्रोडक्टिव चैनल बोल दो, ऑर्गन ले लो या फिर कुछ भी बोल दो, ठीक है, जहां पे रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो अगर लीव्स में जो फूड, ये स्टेम है, ये सपोर्टिंग के लिए है, फिर रूट का एक और काम है एंकरेजमेंट है, बाकी सारे फंक्शंस बेटा जी आपको मॉर्फोलॉजी में मैं पढ़ा चुकी हूँ, उसको अभी ध्यान रख के रोकिए। ये देखिए रिप्रोडक्टिव जो चैनल है उसको हम लोग फ्लावर कहते हैं। लीव्स क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। बेटा मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर जो फूड है वो सिर्फ लीव्स बनाता है, ठीक है, तो क्या अगर इसको फूड मिलना, इसको फूड कैसे मिलेगा? इस रूट्स को फूड कैसे मिलेगा? स्टेम को खुद फूड कैसे मिलेगा? क्यों? क्योंकि लीव्स आर द सोर्स वेयर फोटोसिंथेसिस ऑकर्स। करेक्ट? करेक्ट, एक्सेप्टेड। देन हाउ डू दिस प्लांट गेट न्यूट्रिशन? हाउ डू दिस प्लांट गेट फूड? इनके पास क्या होता है? इनके पास ट्रांसपोर्टेशन होता है। आप समझ में आया ट्रांसपोर्टेशन की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है बेटा जी? अगर फूड सिर्फ लीव्स में बनता है तो फिर वो बाकी डिफरेंट सोर्स ऑफ प्लांट्स को कैसे पहुंचेगा? थ्रू कैसे पहुंचेगा? इट विल गो थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। गॉट इट? यस। सेम चीज कम्स इन रूट्स आल्सो। रूट्स absorb water. Plants do require water for their growth and for their other process. अगर सिर्फ और सिर्फ वाटर रूट्स को मिला तो ये बाकी प्रोसेस लीव्स तक, स्टेम तक, फ्लावर तक कैसे जाएगा? थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। समझ में आया? तो टू मूव ऑन मॉलिक्यूल्स, टू मूव ऑन प्लांट्स के केस में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसी को हम लोग लिखते हैं टू मूव, और टू मूव द मूवमेंट ऑफ the molecule, the movement of the molecule, ions, source of generation to the required part, from the source of generation to the required part. है कोई डाउट आपको यहां तक? है कोई डाउट? क्लियर है? समझ में आया बेटा जी कॉन्सेप्ट? द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल और आयंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ जनरेशन, फ्रॉम द सोर्स ऑफ जनरेशन टू द रिक्वायर्ड पार्ट। सोर्स ऑफ जनरेशन, वाटर मॉलिक्यूल कहां जनरेट? सॉइल में प्रेजेंट है, सॉइल ने इसको रूट ने सॉइल से एब्जॉर्ब किया, ये वाटर मॉलिक्यूल कहां तक? डिफरेंट सोर्सेस तक पहुंचेगा, फ्लावर्स में, स्टेम्स में, लीव्स में पहुंचेगा ना बेटा? आप लोग बोलोगे हाँ मैम पहुंचेगा। तो वो कैसे पहुंचेगा? थ्रू ट्रांसपोर्ट सिस्टम और थ्रू ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। और उसी मूवमेंट को फ्रॉम द सोर्स ऑफ जनरेशन और फ्रॉम द सोर्स टू द रिक्वायर्ड सोर्स, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। समझ में आया? और ह्यूमंस के केस में वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या फिर एक्सचेंज करने के लिए क्या सिस्टम है? सर्कुलेटरी सिस्टम। प्लांट्स के केस में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। और वही टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अब समझ में आया कि फूड अगर लीफ में बनता है तो डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स तक कैसे पहुंच जाता है? कैसे पहुंच जाता है? दे डू थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। और उनके पास एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है, जिस सिस्टम पे हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक कोई डाउट? बेटा जी आपको मैं ढंग से पढ़ा रही हूँ, अच्छे से पढ़ा रही हूँ, समझ के पढ़ा रही हूँ, सोच समझ के पढ़ना, ठीक है? कोई डाउट हो लाइव सेशन वाले लाइव में कमेंट करो, और जो बाद में देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं, ठीक है? और नहीं है तो फिर कॉन्टैक्ट ए स्क्वायर चैनल, आपको वहां पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, डाउट आपके वहीं पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बेटा? चलो, रिप्रोडक्टिव चैनल फ्लावर था, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस था वो लीव्स में हो रहा था, रूट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये तो हो गई बेटा मॉर्फोलॉजिकल बातें, फंक्शंस की बातें। आओ देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन में अदर क्या रोल होता है। कम तो आई टोल्ड यू, ये तो हो गई ट्रांसपोर्टेशन की बातें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो
what are those things or what are those required elements which are transported in plants, or what are those substances which are transported in plants? Write it down. In an flowering plant, occurs, transportation occurs. एक फ्लावरिंग प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन फ्यू प्रोसेसेस से होता है, और वो क्या है वो हम लोग मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में देख लेंगे. ठीक है बेटा. कम उससे पहले मैं आपको बता दूं, द सब्सटेंसेस व्हिच आर ट्रांसफर्ड, द substances which are transferred, the substances which are transferred are called as water, organic matter, mineral nutrients, water, organic matter, mineral nutrients, and through रेगुलेटर्स या फिर हार्मोन्स, केमिकल रेगुलेटर्स या फिर हार्मोन्स भी. स्पेशलाइज्ड एंजियोस्पर्म्स या फिर फ्लावरिंग प्लांट में जो चीजें ट्रांसपोर्ट होती है ना, दोज आर वाटर, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड केमिकल रेगुलेटर्स और प्लांट हार्मोन्स. ये वो चीजें हैं, ये वैसी चीज होती है बेटा जो these are actual products which are transported from different source to different source of the parts of the plant. है यहाँ तक कोई डाउट? लिख लो, रट लो. एंड इस आपको मैंने बताया कि इस न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट होने के लिए few processes की जरूरत होती है. ओके, what are those processes? I'll tell you. If the transportation occurs between smaller zone over a shorter zone, उसको हम लोग बोलते हैं short distance transportation. लिखना बेटा. based on distance, when transportation occurs over a short distance, it is called as short distance transport. इसको हम लोग क्या कहते हैं पता है बेटा जी? when transportation occurs short distance, it is called as short distance transport. ठीक है. वहीं अगर long distance transport हो रहा है तो उसी को हम लोग long distance transport भी कहते हैं बेटा जी. ठीक है. ओके चलो. when transportation occurs long distance, that is called as long distance transport. ठीक है, समझ में आया? whenever there is a transportation for a shorter distance transportation, उसी को हम लोग short distance transport कहते हैं. and distance, suppose मैं आपको बता दूं, एक सेल है, इस सेल से इस सेल तक ट्रांसपोर्टेशन is what less amount of distance between these two. intercellular distance कैसा है? less intercellular distance है बेटा. लोग समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनो बच्चा. ठीक है, चलो. इन दोनों के, अगर ये एक सेल है, ये एक सेल है, इन दोनों के सेल का डिस्टेंस कैसा है? छोटा. तो फिर वो क्या होगा? लेस इंटरसेलुलर डिस्टेंस होगा. क्लियर? आए समझ में? ओके. बट यही अगर एक सेल है जो टिप ऑफ द रूट पे प्रेजेंट है, इफ दिस इज द सेल which is present at tip of the root and this is the cell which is present at tip of the flower, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसा है? ज्यादा है ना. तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, उस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. ये तो डिस्टेंस के हिसाब से हो गया. एक और चीज आपको बताओ, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑकर्स थ्रू
कुछ इसके प्रोसेसेस हैं जो ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑकर करता है। सबसे पहला लिख लो डिफ्यूजन, ठीक है बेटा, समझना। दूसरा लिख लो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइक्लोसिस, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये प्रोसेस मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, ध्यान से समझना। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइक्लोसिस। चलो बेटा, दूसरी चीज ऑल्सो सप्लीमेंटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है। Now what is this active transport, what is this passive transport, what is this diffusion? ठहरिए, I will bring the story, I will bring the movie soon. उससे पहले आपको ये समझ में आया शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्लियर है? छोटे छोटे सेल्स के बीच का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना बेटा जी, उसी को हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहते हैं, क्लियर। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे किसको कहते हैं? जो टू सेल्स का बीच का डिफरेंस ज्यादा हो और वो लॉन्ग डिस्टेंस हो उन दोनों के बीच का। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, टिप ऑफ द रूट एंड टू द टिप ऑफ द फ्लावर, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कैसा है? ज्यादा है, तो ये कैसा होगा इनका ट्रांसपोर्टेशन? लॉन्ग होगा ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। बट यू नो दिस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन also has few process through which they do it, but they do through a specialized cell जिसको हम लोग xylem and phloem कहते हैं, xylem and phloem कहते हैं। लिखना बेटा जी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, long distance transport occurs through specialized vascular bundle, सेल में एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ फेनोमेनल बिहेवियर प्रेजेंट होता है, xylem and phloem, these are what ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स है, ट्रांसपोर्टिंग सेल्स, और इसी को हम लोग वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं, जो इसका एग्जाम्पल है xylem एंड phloem। कोई डाउट है बेटा जी आपको? यहां तक आया समझ में? आप लोग बोलोगे हाँ मैम आ गया। When this, you know what, this xylem basically carries water, क्लियर है? आया समझ में? phloem is basically, it carries food। कोई डाउट? क्लियर? दिस xylem is unidirectional, ये कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताऊंगी। दिस फूड phloem is multidirectional। And what is this multidirectional का कॉन्सेप्ट बेटा जी? It is that xylem basically transfers in only uni or single direction, from top to bottom or from tip towards upward, clear? Not only in one way, but it always either it can transfer from upward to downward or downward to upward. That process by which it transferred from unidirectional way, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग unidirectional method, and that is basically seen where? It is seen in xylem। और ये क्या कैरी करता है बेटा? ये वाटर कैरी करता है, क्लियर हुआ? समझ में आया? आप लोग बोलोगे हाँ मैम। Then comes phloem। Phloem, what does it carries? It carries food। What it carries? It carries food and it is multidirectional। Why it is multidirectional? आपको पता है, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था लीव्स का। लीव्स create their own food through process of what? Through photosynthesis। Accepted? आप लोग बोलोगे हाँ मैम accepted। Accept हुआ? Okay बेटा accept हो गया। चलो, when this leaf create this photosynthesis, समझ में आया? ध्यान से सुनना, ये जो फोटोसिंथेसिस होता है ये वहां पे हो तो जाता है, पर स्टोरेज ये किसी न किसी ऑर्गन में होता है। उसी ऑर्गन विच स्टोर्स फूड इन द प्लांट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टोरेज ऑर्गन, ठीक है? तो वहां से जब प्लांट को जरूरत होती है तो वो फूड अपना खाते हैं, और वहां से वो ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं? दैट इज थ्रू फ्लोएम। फ्लोएम का मैं आपको एक बार ट्रांसपोर्टेशन यहाँ समझा देती हूँ बेटा। ये देखना, दिस इज लीफ, ठीक है? एक्सेप्ट यहाँ पे फूड सिंथेसाइज हुआ, हाँ। स्टोरेज, सपोज इट इज स्टोर्ड इन द स्टेम, फूड इज स्टोर्ड इन स्टेम। ध्यान से समझना बेटा, प्रोड्यूस कहां हुआ? लीफ में। स्टोर कहां हुआ? स्टेम में।
एक्सेप्टेड है, कोई डाउट, क्लियर? और when it is required it goes through different parts of plant, and this all transportation is done by whom? This is done by phloem. It can go here this way, it can go this way, it can go that way, this way, that way, कहीं भी जा सकता है ना। क्यों? क्योंकि फूड क्या हर टिप तक जरूरी है, हर सोर्स तक जरूरी है। तो ये कैसा प्रोसेस दिखाता है? इट कैन गो मल्टी डायरेक्शनल, हुआ ना बेटा जी? ये मल्टी डायरेक्शनल, ईदर इट कैन गो दिस वे, दिस वे, दिस वे, दिस वे, दिस वे, दिस वे। दिस इज व्हाट? मूवमेंट ऑफ व्हाट? दिस इज मूवमेंट ऑफ फ्लोएम। बट यूनिडायरेक्शनल जो अपना जाइलम होता है, it transports in this way, one directional beta, either it is going in this way, either it is going in this way। समझ में आया बेटा जी? ये किसका मूवमेंट हो गया? ये जाइलम का मूवमेंट हो गया। क्लियर है? ये किसका मूवमेंट है? ये जाइलम का मूवमेंट है, ये यूनिडायरेक्शनल है। और इसी जाइलम से क्या ट्रांसफर होता है? वाटर। Not only horizontal vertical, it can horizontally, it can also go upward downward बेटा जी, समझ लो। it can go this way, either this way, so ये either this way, either this way, तो ये one direction, ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, one directional में हो रहा है ना, इसी को हम लोग यूनिडायरेक्शनल कहते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? प्लीज डू आस्क। इसके बाद मैं आपको पढ़ाती हूँ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाने से पहले बेटा जी मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ। ट्रांसपोर्टेशन जब भी हो रहा था, ये ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा था ना बेटा जी, जो हो रहा था, उसमें मैंने आपको बताया कि क्या क्या कैरी होता है। जल्दी जल्दी कमेंट में करो, आप लोग ने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है। तो वो था वाटर, वो था ऑर्गेनिक मैटर, वो और क्या था? वाटर था, ऑर्गेनिक मैटर था, mineral nutrient tha, few I told you chemical regulators also. Haven't I told you? I have told you that few chemical regulators also have been transported through transportation mechanism. I have told you that, right? Yes. What are those chemical regulators? That are plant hormones. Very good example मैं आपको दे दूं plant hormones का, ऑक्सीन, गिबरलिन। एग्जाम्पल लिख लो, पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन वाले चैप्टर में, ग्रोथ वाले में, ठीक है? पर मैं अभी आपको लिखवा देती हूँ, ऑक्सीन, गिबरलिन, ये सारे क्या हैं? प्लांट हार्मोन्स होते हैं जो उनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर? आया समझ में? अब हम लोग देखने वाले हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। So I told you to give the heading as means of transport. So give the heading as means of transport. Means, what are the medium or what are the source through which transportation occurs? उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी? उसी को हम लोग means of transport में, means of transport में basically we are going to learn few things, that is diffusion, passive transport and active transport। ये चार चीजें देखेंगे आज हम लोग, ठीक है? और आज के आज ये इतना पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा जी? चलो, means of transport are four basic means or four basic requirements of transport are diffusion, facilitated diffusion, passive transport, active transport. What are these things? I'll tell you soon. So give the very first heading as diffusion. Come on kids, give the heading as, लिखना diffusion में, write it, diffusion, the process of transfer of ions, molecules like gases, liquids, solids. The process of transfer of ions, molecules like gases, liquids, solids towards the concentration gradient. इसी को अगर आप सिंपल भाषा में लिखना चाहो, और from high concentration to low concentration, high concentration to low concentration to low concentration, called as
is called as passive transport. Passive, ठीक है, समझना. The process of transfer of ions, highlight करो बेटा. The process of transfer of ions, molecules, gases, liquid and solids towards the concentration gradient or from high concentration to low concentration is called as. प्लीज इसका ये पैसिव ट्रांसपोर्ट वाला मिटा देना, ठीक है. आई डोंट नो, आई एम सो सॉरी. इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. सो समझना बेटा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ आयंस, मॉलिक्यूल्स, गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज व्हाट? इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. है कोई डाउट यहां तक? होना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं आपको बताती हूँ. दो बास्केट ले लो, दो बकेट ले लो. बास्केट ही क्यों है, ये हमारा दो बकेट, ध्यान से समझना, ठीक है. चलो, तो बकेट लिया हमने. आप लोग बोलोगे हाँ ले लिया. यहां पे मैंने इतने मॉलिक्यूल्स मेरे प्रेजेंट हैं. है कोई डाउट आपको? और यहाँ पे कुछ इतने आयंस, छोटे छोटे बड़े वाले मिला करके इतने प्रेजेंट हैं. दोनों बकेट को मैंने पाइप से जोड़ दिया. तो अब ये बकेट का पाइप हो गया, ये बकेट का हो गया ये पाइप. दो बकेट लिया, बकेट नंबर ए, बकेट नंबर बी. इसमें मैंने कुछ अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स डाल दिए, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, जो भी आपको रखना है रख लो. रख लिया. बकेट ए का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स मैंने ज्यादा रखा, बकेट बी का कम रखा, ठीक है. इसके बाद क्या होता है? हियर द डिफ्यूजन स्टार्ट्स. आप देख रहे हो ए का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर है बी के कॉन्सेंट्रेशन से. एक्सेप्टेड? एक्सेप्टेड समझ में आ रहा है? पूछो, जल्दी पूछो. ए का कॉन्सेंट्रेशन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है विद कंपेयर टू बी का कॉन्सेंट्रेशन. बढ़ू आगे बेटा जी? आप लोग बोलोगे हाँ. तो what happens here? the diffusion start. क्यों? क्योंकि एक में concentration ज्यादा है, एक में कम है. और मैंने आपको ये चीज लिखवाई है, towards the concentration gradient और from high concentration to low concentration. क्या होता है? ट्रांसफर होता है बेटा जी, होता है ना. तो देखना, ठीक है. अब डिफ्यूजन स्टार्ट हो गया. अब क्या होगा इसमें? समटाइम हमने देखा, आफ्टर सम टाइम व्हेन डिफ्यूजन हैपेंड, ये था हमारा बकेट नंबर ए, ये था हमारा बकेट नंबर बी. क्या देख लिया हमने? क्या देखा बेटा जी? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी. आप लोग बोलोगे हाँ मैम ये कैसे हुआ? ए का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी. है ये? आप लोग बोलोगे हाँ मैम ये तो हो गया. क्यों हुआ? क्योंकि ये इनके बीच का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस था, कुछ पार्टिकल्स उधर आ गए. फिर आपको मुझे ये चीज पूछनी चाहिए कि मैम ये जो पार्टिकल्स है ये और क्यों नहीं इधर जा रहा है? आपने तो बोला कि ये ट्रांसफर होते हैं. बट बेटा जी मैंने क्या बोला कि जब उनके बीच का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होगा, एक का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, एक का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तब होगा ये प्रोसेस. क्या इसमें कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है? नहीं है ना, सेम है. तो इसमें कब? अंटिल डिफ्यूजन, अंटिल इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड. अंटिल इक्विलिब्रियम. बेटा जी आपको उसमें इक्विलिब्रियम, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम कंडीशन? वेयर नो फर्दर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ऑकर्ड. व्हाट? Where no further rate of diffusion is occurring, this point is called as equilibrium point. Equilibrium point where no further rate of diffusion occurs. When no further rate of diffusion occurred. Accepted? आया समझ में? डिफ्यूजन क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? इक्विलिब्रियम मिल गया. अब कोई डिफ्यूजन नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ का भी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है,
विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब लिखो बेटा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिफ्यूजन। लिखना बेटा जी, ये मिटा देती हूं मैं, यहां लिखवाती हूं, ठीक है। चलो, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिफ्यूजन। क्या होते हैं फीचर्स ऑफ डिफ्यूजन? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ डाउनहिल मूवमेंट। आप लोग बोलोगे हाँ मैम व्हाट इज दिस डाउनहिल, बता रही हूँ बेटा जी, ये देखो डाउनहिल मूवमेंट। समझना, पानी कहाँ नीचे फ्लो हुआ ना, पानी या फिर सोल्यूशन कहाँ फ्लो हुआ, यहाँ फ्लो हुआ ना, डाउन होता है ना, तो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है डिफ्यूजन में। हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होता है। समझ में आया? इसी टाइप ऑफ मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? टुवर्ड्स द हिल, डाउन द हिल, डाउनहिल मूवमेंट। कोई डाउट? या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट भी बोलते हैं इसको। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। एक्टिवेशन फैक्टर क्या हो सकता है? एक्टिवेशन फैक्टर, क्या चीज डिफ्यूजन को एक्टिवेट करेगी? कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट करेगी। कॉन्सेंट्रेशन क्या चीज एक्टिवेट करेगी बेटा डिफ्यूजन को? इन दोनों के बीच में क्यों हुआ डिफ्यूजन? क्योंकि इनका कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर रहा था। देयर कॉन्सेंट्रेशन वाज वेरिंग, देयर concentration was varying, that is the reason this diffusion occurred between them. Got it? Clear है? ये देखो, तो ये क्या है? ये डाउनहिल मूवमेंट होता है। दूसरी चीज क्या है? ये एक्टिवेशन फैक्टर, इसका क्या है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या फिर कंसंट्रेशन डिफरेंस। ग्रेडियंट का मतलब होता है कंसंट्रेशन डिफरेंस। इन दोनों पॉट के बीच का जो डिफरेंस है कंसंट्रेशन डिफरेंस, उसी की वजह से क्या हुआ? उसी की वजह से डिफ्यूजन हुआ। ठीक है बेटा जी, चलो दूसरा तीसरा फीचर इनका है इट इज इंडिपेंडेंट प्रोसेस। बट इंडिपेंडेंट प्रोसेस ऑन व्हाट? इट इज एन इंडिपेंडेंट प्रोसेस, इट डज नॉट डिपेंड फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन लिविंग सिस्टम। कोई डाउट? ये लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता। दूसरी चीज, इट ऑल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन अदर फैक्टर्स। मेम्ब्रेन जैसे किसी फैक्टर पे अफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे कैसा मेम्ब्रेन था, यहाँ पे कैसा मेम्ब्रेन है, ये पॉट का मेम्ब्रेन, कोई डिफेक्ट नहीं है, इसको मेम्ब्रेन से कोई मतलब नहीं होता। ये लिविंग सिस्टम पे भी डिपेंड नहीं करता, कितने आयन जा रहे हैं कितने नहीं आ रहे, जा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है, ये होगा। दूसरी चीज, इट इज एन स्लो प्रोसेस। स्लो डिफ्यूजन जो होता है वो स्लो प्रोसेस होता है बेटा जी, धीरे धीरे होता है। इट इज अ स्लो प्रोसेस। समझ में आया? कोई डाउट? इट इज नॉट सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स ऑल्सो, इट इज नॉट सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। बताओ कैसे? ये पॉइंट समझना, इट इज नॉट सेंसिटिव टू इनहिबिटर। यहां पे जो दो पाइप थे, इन पाइप के बीच में मैंने एक जार लगा दिया। जार लगाने के बाद भी बेटा सपोज कुछ अमाउंट ऑफ डिफ्यूजन होगा। क्यों? क्योंकि दिस आर पार्टिकल्स, वो बहुत छोटे हैं, किसी ना किसी पोर से ये पास हो जाएंगे। तो क्या इनहिबिटर लगाने के बाद भी इनका डिफ्यूजन रुका? नहीं रुका ना। यही तो कहता है इट इज नॉट सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स आल्सो। कोई डाउट? क्लियर? स्लो प्रोसेस होता है। एक्टिवेशन फैक्टर ये क्यों होता है? ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे होता है। ये इंडिपेंडेंट होता है बेटा लिविंग सिस्टम पे और अदर फैक्टर्स लाइक मेम्ब्रेन। और वही चीज अगर मैंने ये मेम्ब्रेन कैसा है, क्या इस पे डिपेंड कर रहा है? हाई कॉन्सेंट्रेशन है लो कॉन्सेंट्रेशन है, दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट है, दैट्स ऑल, अपना काम खत्म। क्लियर? समझ में आया बेटा? फीचर्स में अगर आप लोग लिखना चाहो बेटा, तो ये जो मोशन दिखाता है ना, फिर आपको पूछना चाहिए मैम ये तो हो गई डायरेक्शन की बात है, जो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है, इसके जो पार्टिकल्स है वो मूव कैसे करते होंगे? ये जो पार्टिकल्स हैं ये मूव कैसे करते होंगे? इधर इधर। ये जो पार्टिकल्स इसके मूव करते हैं ना बेटा जी, इट मूव थ्रू काइनेटिक और रैंडम काइनेटिक मोशन। जैसा मन में आया वैसा, कोई यूनिडायरेक्शनल मल्टी, जिधर मन है उधर रैंडम काइनेटिक मोशन दिखाते हैं इसके पार्टिकल। क्लियर? रैंडम काइनेटिक मोशन।
इसका जो पार्टिकल मूवमेंट है वो कैसा है? पार्टिकल मूव random kinetic motion. It does. It is independent on living system. It is also independent on independent. समझ में आया बेटा? दूसरा मॉलिक्यूल इसके एडजेसेंट में, दूसरा मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के एडजेसेंट में कौन सा मूवमेंट दिखा रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये खुद कैसा मूवमेंट दिखाते हैं? ये रैंडम काइनेटिक मोशन दिखाते हैं, जिधर चाहे है उधर जाते रहते हैं। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? सारे फीचर्स समझ में आ गए बेटा? इंपॉर्टेंट है, ये डाउनहिल मूवमेंट होता है। एक्टिवेशन ये कब होता है? जब इनका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस हो। ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, किसी पे डिपेंड नहीं करता। और वो कौन सी चीजों पे इंडिपेंडेंट नहीं होता? तो वो लिविंग सिस्टम पे इंडिपेंडेंट है, और दूसरी चीज मेम्ब्रेन पे भी वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है? एंड इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑन अदर मूवमेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, ये मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, इसकी मर्जी ये किधर जाएगा। समझ में आया? इस पे इसको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किधर जा रहा है, ये किधर जाना है। ठीक है बेटा जी? चलो, उसके बाद ये कैसा प्रोसेस होता है? डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता तो है, बट इट इज आफ्टर ऑल अ स्लो प्रोसेस। यू नो व्हाट? इट इज अ स्लो प्रोसेस, इट टेक्स टाइम, एंड इट हैपेंस टिल वेयर? until the equilibrium is established between these two element. क्या establish होना है? until the equilibrium is established between these two. है कोई डाउट? समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग बेटा जी आप लोग डाल दीजिए। अच्छा, डिफ्यूजन ये हो रहा है, इसको ये ऐसा होता है, उसके फीचर्स ऐसे होते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट डिफ्यूजन? क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो डिफ्यूजन को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, कम करते हैं, रोकते हैं? लेट्स सी. So give the heading as what are the factors which affect the diffusion.